अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। एक बात है, आपने चार दीवारी के ऊपर हमला किया, आपने एक औरत के कमरे के अंदर, एक खातून के कमरे पर धावा बोला, उसके दरवाजे का लॉक तोड़ के। आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। आपके पास कोई इजाजत नहीं थी कि आप एक खातून के कमरे में जो उस वक्त बेड में हो और उसके कमरे में आप धावा बोलकर दाखिल हो जाए। आपके पास ये वारंट नहीं था। कराची वाकये में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। मरियम नवाज कहती है कि मैं भी इस कौम की बेटी हूँ। अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो इस कौम की कोई बेटी महफूज नहीं। कराची वाकये का तो हुकूमत को भी नहीं पता था। हुकूमती तर्जुमान खफत मिटाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पूरा यकीन है सिंध हुकूमत वाकई में मुलव्वस नहीं है। बिलावल मुझसे ज्यादा गुस्से में थे। वाकई की तहकीकाती रिपोर्ट छापने नहीं देंगे। जमहूरियत में सिर्फ वजीर आजम और अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। मरियम नवाज का बलूचिस्तान के तलबा के मुतालबात पूरे करने का मुतालबा। कराची वाकये की मंजर आम पर आने वाले फुटेज में कोई दरवाजा टूटा हुआ नजर नहीं आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि हमने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार नहीं कराया। फुटेज में वाजे है सिंध पुलिस ने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया। सिंध पुलिस सिंध हुकूमत के मातहत है। ये लोग भूल गए सानेहा मॉडल टाउन में खवातीन के साथ कैसा सलूक किया गया। मरियम नवाज परेशान लग रही हैं। जिस दिन ये झूठ ना बोलें उनका खाना हजम नहीं होता। उनके वालिद को अदालत ने भी झूठा करार दिया है। ये कह रहे हैं कि जनवरी में हुकूमत जा रही है, 15 जनवरी तक नवाज शरीफ यहाँ किसी जेल में होंगे। हम कौम का लूटा गया पैसा भी वापस लाएंगे। आर्मी चीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कराची वाकये पर कोई बात नहीं करूंगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि कराची में दरवाजों पर जो ठुड्डे मारे गए वो पुलिस वालों की टांगे नहीं थी। पुलिस वालों की टांगे कमजोर होती हैं। इमरान खान हमारे वजीर आजम नहीं, वो सिर्फ PTI के चेयरमैन हैं। नैब ऑफिस हंगामा आराई केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर और राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत में 26 अक्टूबर तक की तौसीह। कौमी असम्बली का इजलास से अपोजिशन का वॉकआउट। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर तक के लिए मुलतवी। नवेद कमर कहते हैं कि जिस तरह इजलास की कार्रवाई चल रही है अपोजिशन इजलास का हिस्सा नहीं बन सकते। बाबर अवान बोले अपोजिशन जिस अंदाज से ऐवान में एहतजाज कर रही है वो भी कोई पार्लिमानी अंदाज नहीं है। अपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी है। सेनेट के इजलास में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के मामले पर बहस। वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान बोले अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद इन अद्वियात की किल्लत खत्म हो गई है। पहले लोगों को किल्लत के बायस ज्यादा महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती थी। 1 माह में फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल हो जाएगी। हुकूमत करप्शन के हवाले से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पिम्स में अगर किसी ने मुलाजमीन का पैसा खाया है तो उसे सजा मिलेगी। मौलाना गफूर हैदरी बोले पिम्स में करप्शन का सबूत नहीं, लेकिन उनके पास अपोजिशन के हवाले से बहुत सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुलजमान की तवील हिरासत का नोटिस ले लिया। अदालत ने डायरेक्टर फूड पंजाब मोहम्मद अजमल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत के दौरान नोटिस लिया। अदालत ने रिमांड दिए। नैब मुकदमात में मुलजमान को तवील अरसा हिरासत में रखना नाइंसाफी होगी। मुलजमान से मुआशरे या ट्रायल पर असरअंदाज होने का खतरा है तो ही गिरफ्तार रखा जा सकता है। पुरतशद्दुद फौजदारी और वाइट कॉलर क्राइम के मुलजमान में फर्क करना होगा। मुलजमान को गिरफ्तार करने के अलावा बैंक अकाउंट्स और जायदाद का कंट्रोल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर नैब को अमल करना होगा। एहतसाब अदालत लाहौर से ट्रायल में ताखीर की वजूहात तलब।
सुप्रीम कोर्ट ने महकमा सयाहत सिंध में करप्शन के 4 मुलजमान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 10 रोज की तौसी कर दी। नैब के वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। करप्शन के बादशाह महकमा सयाहत सिंध के साबिक एमडी रोशन अली कनासरो सवालों के जवाब देने से कतराने लगे। सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों ने रोशन कनासरो से सवालों की बौछार कर दी। एक सहाफी ने सवाल किया, मामूली एमडी होकर इतनी करप्शन करते हुए सिंध के गरीब आवाम का ख्याल नहीं आया। रोशन कनासरो किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। फैसलाबाद में डाकुओं की फायरिंग, कव्वाल शेर मियादाद बेटे समेत जख्मी। डाकू शेर मियादाद से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। मुल्क भर में कोरोना से 13 अमवात, 736 नए केस सामने आ गए। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। गुज़िश्ता 4 दिनों में कोरोना केसेस की औसतन मुस्बत शरह 40% ज्यादा हो गई। अमवात में भी इजाफा। मुजफ्फराबाद, हैदराबाद, कराची और गिलगित में मुल्क भर के दीगर इलाकों के मुकाबले में मुस्बत तनासुब ज्यादा है। पंजाब के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के दाखिलों में इजाफा हो गया। वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF का इजलास। पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी में मजीद 6 माह का वक्त देने का फैसला। पाकिस्तान को इससे कबल 1 साल का रिलीफ दिया गया था। कर्जों में 1 साल का रिलीफ रवा साल दिसंबर में खत्म हो रहा था। 6 माह के मजीद रिलीफ से पाकिस्तान को $1 अरब का फायदा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो को उनकी 9वीं बरसी पर खराज अकीदत। कहते हैं नुसरत भुट्टो हिम्मत और शुजात का पैकर थीं। उनकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद और कुर्बानियाँ तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब है। उन्होंने आइंदा नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की खातिर जमहूरियत पसंद कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक अमल दरामद केस की समाअत। अक़लियती कमीशन से अमल दरामद रिपोर्ट 1 माह में तलब। वफाकी हुकूमत, वजारत मजहबी उमूर और वजारत तालीम को अक़लियती कमीशन से ताउन करने की हिदायत। चलते मरीम नवाज इस वक्त खिताब करेंगे। अब बताएं कि इस तरह की नहीं, इस तरह की जो इस तरह चौहान साहब ने ये बात की है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं मुझे नहीं पता वो उन्होंने क्या बात की है क्या नहीं की, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करनी मैं नहीं समझती कि उनका जवाब भी देना जो है वो मुझे देना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, आपने चार दीवारी के ऊपर हमला किया। आपने एक औरत के कमरे के अंदर, एक खातून के कमरे पर धावा बोला, उसके दरवाजे का लॉक तोड़ के। आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। आपके पास कोई इजाजत नहीं थी कि आप एक खातून के कमरे में जो उस वक्त बेड में हो और उसके कमरे में आप धावा बोलकर दाखिल हो जाए। आपके पास ये वारंट नहीं था, ये गैर कानूनी था। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और मैं मरियम नवाज नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, कौम की बेटी हूँ, लोगों की बहन हूँ, लोगों की बेटी हूँ। और अगर मरियम नवाज के साथ ये हो सकता है तो पाकिस्तान की कोई बेटी, पाकिस्तान की कोई बहन यहाँ महफूज नहीं है। और कौन सी रियासत है जो अपनी ही बेटियों के साथ ये सलूक करती है? सुना था कि जंगों के अंदर लोग इस तरह घरों में एंटर हो जाते हैं। हमारा दीन तो उसकी भी इजाजत नहीं देता। वो तो वहां पर जंगों के अंदर जो दुश्मन से हो रही होती है उसमें भी हमारा दीन ये कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि औरतों और बच्चों के पीछे मत जाओ। तो जो रियासत अपनी बेटी के साथ ये सलूक करती है उससे आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और अब हुकूमती मशीर और हुकूमती तर्जुमान अपनी खिफत मिटाने के लिए वो ये बयानबाजी जो कर रहे हैं ना, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं है। उनको ओवर रूल करके, उनको कुछ ना समझते हुए ये ऑपरेशन किया गया। उनको तो पता ही नहीं था, वो तो छुपे बैठे थे पीछे। तो ये हुकूमत पे भी हमला है, ये याद रखना। ये जाली हुकूमत पे, अपनी ही जाली हुकूमत पे भी हमला है ये।
तो वो खिफत मिटाने के लिए और क्या करें? मैडम बिलावल भुट्टो मैडम किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि वो शर्मिंदा हैं कि ये सारा वाकया कैसे अच्छा लास्ट में ये भी देखिए, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ और जिस वक्त ये हमला हुआ था मेरे पे, मैंने उसी वक्त सोचा था कि ये पीपल्स पार्टी नहीं है। मुझे एक लम्हे को भी ख्याल नहीं आया कि इसमें शायद कोई पीपल्स पार्टी, उसकी वजह उसकी बहुत सारी वजूहात है। उसकी ये भी वजह है कि पीपल्स पार्टी जो भी है एक पॉलिटिकल फोर्स है और उनको पता है कि चीज़ों के क्या इम्प्लिकेशंस हैं। चार दीवारी का हम सब जो है हम एक दूसरे की मुखालिफ ज़रूर हो सकते हैं, राइवल ज़रूर हो सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन हम एक दूसरे के कोई दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात कही, मुझे फ़ोन भी किया और वो गुस्से में थे जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा मैं बहुत एम्बैरस्ड हूँ और वो मेरे से ज़्यादा गुस्से में बिलावल साहब थे। और इसी तरह चीफ मिनिस्टर सिंध ने मुझे उसी वक्त फ़ोन किया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने सारी डिटेल्स मुझे बताई जो कि इस वक्त मैं नहीं बता सकती, वो इंक्वायरी में खुद सामने आएंगी। वो हैरान कुन डिटेल्स हैं और इस मुल्क में किस तरह से ऑपरेट किया जाता है उसमें वो साफ जाहिर है। तो मैं इंतजार करूंगी इंक्वायरी की रिपोर्ट का, लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ ये कि इस बात को बुरा कहा, बल्कि उन्होंने इस पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए, बड़ी अच्छी बात है। तो फ्रैंकली जिन्होंने किया है शर्मिंदगी का इजहार उनकी तरफ से। जी जी बेटा, हमारा एक सवाल है, क्या हम ऐसे ही रोड पर बैठे रहेंगे या हुकूमत को नून लीग BMLN की आपकी लीडरशिप कोई? मैं आज आपके सामने मैंने इनसे बात की है कि इनकी बात सुनो, इनको तवज्जो दो। आप लोग मेरी दुआ है कि जल्दी आपके मामला सुने, लेकिन बेटा इस हुकूमत से कोई उम्मीद ना रखना। इस हुकूमत की तरजीहात बिल्कुल फर्क हैं। मैं इस हुकूमत से अपील करके इनको लेजिटिमेसी भी नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी अगर किसी के सीने में दिल है, किसी को कोई थोड़ा सा भी एहसास है, तो खुदारा इन बच्चों की बात सुनो, इनके मुतालबात को मंजूर करो। इनके मुतालबे कोई बड़े मुतालबे नहीं है, इनके बहुत लेजिटिमेट और बहुत बेसिक मुतालबे, वो इनका मुतालबा भी नहीं है, वो इनका हक है, वो उनको दिया जाना चाहिए। आर्मी चीफ ने जो नोटिस लिया कराची वाक़े पर, आपको उनसे इंसाफ की उम्मीद है? देखिए मेरी बात सुने, जो एक डेमोक्रेसी होती है उसमें नोटिस जो है ना वो हुकूमत को लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए, वो किसी और को नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी और से अपील की जानी चाहिए। मरियम नवाज लाहौर में मौजूद हैं जो कि गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने कहा कि हुकूमत उनके मुतालबात को पूरा करेगी। किसी के दिल में एहसास है तो उन तलबा को उनका हक दिया जाए। मरियम नवाज खिताब कर रही थी लाहौर में।